गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को कल हमने बताया था सेल के बारे में कि कौन सी होती है यूकैरियोटिक, कौन सी होती है प्रोकैरियोटिक। इसके बाद हमने बात किया था उनके साइज की। साइज में हमने बताया था कि आरबीसी का आकार कुछ अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का अलग होता है। इसके बाद जो स्पर्म सेल होती है उसका आकार अलग होता है। तो कोशिकाओं के आकार पर हमने बात किया था। आकार से पहले अगर बात की जाए तो हमने कोशिकाओं के प्रकार पर बात किया था। कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं उन पर भी बात कर ली गई थी। और आज जो है हम बात करेंगे आपसे मुख्य रूप से कोशिका भित्ति की। किसकी बात करेंगे? कोशिका भित्ति। आज हम आपसे बात करेंगे कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति जो होती है इसे बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है भैया? इसको बोला जाता है सेल वॉल। इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या होती है कोशिका भित्ति, कहाँ पाई जाती है, यह अंदाजा लगाना है आपको। तो एक हमारा प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन है मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत में। दूसरा है कवक जगत में। तीसरा है पादप जगत। और लास्ट है कोई नहीं। लास्ट क्या है? कोई नहीं। और एक पांचवा है ऑप्शन इनमें से सभी। ठीक है, हमारे पास 5 ऑप्शन है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोनेरा, कवक, पादप जगत, कोई नहीं या सभी। ये आपके पास ऑप्शन 5 है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ऑप्शन को रखना आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप अभी नहीं देंगे, ठीक है? इसका उत्तर आपको अभी नहीं देना है, अभी इसको केवल सुनना है। और अगर आपके पास कॉपी हो तो उसको नोट कर लीजिए। पहले इस प्रश्न को आप क्या करेंगे? नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आप इसको जो है कोई ऑप्शन में अभी आपको टिक नहीं लगाना है। कौन सही है कौन गलत हमको नहीं पता, ठीक है? बस इसको छोड़ देना है। अब आइए हमारे साथ नीचे आइए। हम बात करते हैं कोशिका भित्ति आखिर पाई कहाँ जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होता है यह मुख्य रूप से पौधों का लक्षण होता है, पादप का लक्षण है। कहने का मतलब कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका का यह मुख्य लक्षण है। पादप कोशिका का कैसा लक्षण है? मुख्य लक्षण है। पादप कोशिका का मुख्य लक्षण है कि उसके पास कोशिका भित्ति पाई जाए। कोई बात आगे है कि कोशिका भित्ति आखिर ये है कहां पर? ये आपकी सेल हो गई, या तो हम आपकी लैंग्वेज में ही बनाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बना दें। ये आपकी सेल है प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक ये स्ट्रक्चर है बाहर से,
ठीक है। तो ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है सेल वॉल। इसी को क्या बोला जाता है? सेल वॉल। आखिर ये सेल वॉल है क्या, क्या कार्य करती है? तो सेल वॉल जो होती है ये सबसे पहली बात है प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा। जहां भी रहती है वहां उस कोशिका की सुरक्षा करती है। सुरक्षा के साथ साथ जो है ये जो कोशिका भित्ति होती है ये थोड़ा सा मोटी होती है, और मोटी होने के साथ साथ इसमें कुछ चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चैनल। चैनल का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं। इनको बोला जाता है चैनल। तो जो ये चैनल होते हैं, चैनल का वर्क होता है, इनका फंक्शन होता है, इनका कार्य यह होता है कि बाहर से कोई ना कोई पदार्थों को, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कणों को, अंगों को अंदर आने देती है। ठीक है, ये अंदर आए। और अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक कणों को अंदर जाने से रोकती है, अंदर जाने से रोकती है। अच्छा, ये सेल के अंदर ये स्मॉल पार्टिकल्स और ये अनावश्यक पार्टिकल्स ये क्या है? तो स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब ये है कि इसमें जो चैनल या पोर होते हैं इनमें से कुछ एक समान आकार वाले पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं, उससे बड़े पार्टिकल्स अंदर नहीं जा सकते। एक समान, जैसे आप जानते हैं गांव घर में, गली मोहल्ले में रास्ते होते हैं, तो रास्ते कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सकरे होते हैं। ऐसे रास्ते होते हैं गांव के अंदर, बहुत सकरे सकरे होते हैं। फिर यहाँ से ऐसे टर्न होना, फिर इधर आना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन कहीं कहीं मिल जाती है कि यहाँ से कुछ एक समान वाहन अंदर जा सकता है, एक समान आकार का, उससे बड़े आकार का वाहन नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे आप बाइक लेके जाना चाहते हैं तो हो सकता है बाइक जो है आराम से चली जाए, लेकिन अब अगर आप कहें कि हम इसमें जो है ई रिक्शा लेके जाना चाहते हैं तो ई रिक्शा हो सकता है अंदर ना जाए। तो ये क्या हुआ, समान इसकी रास्ता, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, और एक समान रास्ता होने के कारण केवल एक ही प्रकार का वाहन जाता है, दूसरा वाहन उसके अंदर नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार से ये चैनल होते हैं, ये पोर होते हैं। इनका कार्य ये होता है कि एक समान अंगों को अंदर आने देते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं और उनका कोई नीड नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको ये अंदर जाने से मना करते हैं, रोक देते हैं। अच्छा, ये सब हो कहाँ रहा है, सेल वॉल में हो रहा है। आखिर सेल वॉल कुछ ना कुछ काम करती है। पहली बात तो सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरी बात अनावश्यक पदार्थों को बाहर अंदर जाने नहीं देती। कोशिका का जो साइज है, कोशिका का जो साइज है और शेप है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, आकृति और आकार को
मेंटेन रखता है। क्या रखता है? मेंटेन रखता है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये तो कोशिका भित्ति के बारे में 2-4 बातें हमने किया। अब हमको एक बात ये बताइए, क्या 11th वाले, खास करके 9th वाले से हम नहीं बात करेंगे अभी, वो जितना पढ़े हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा किए हैं, सबसे सब कमज़ोर आप लोग हैं। आप हमको केवल इतना बताइए, 11th वाले खास कर, आप जब मोनेरा जगत समझाया गया है आपको, क्या वहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में बताया गया या नहीं? अगर बैक्टीरिया के बारे में बताया गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया में कोई कोशिका भित्ति मिली या नहीं? बोलो, मिली या नहीं मिली? मिली। अब आप अपनी नोटबुक उठाइए, उसको देखिए कि जगत मोनेरा में जो बैक्टीरिया लिखवाया गया, उसको समझाया गया, वहाँ किस पदार्थ की कोशिका भित्ति मिली, किस पदार्थ की सेल वॉल मिली, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखेंगे, कर लेंगे, करिए इसको। अगला पॉइंट, आप हमको ये बताइए, जब आपको जगत कवक समझाया जा रहा था तो जगत कवक में हमने एक परत बताया था। कुछ है लोग होंगे जिनको वो परत का नाम याद होगा, उस कोशिका भित्ति जो पाई गई थी उसका नाम याद होगा। और अच्छी बात तो ये थी कि हमने उसका फार्मूला भी बताया है क्लास में। जो जिस पदार्थ की इसमें परत होती है, सेलवाल होती है, उसका हमने फार्मूला तक बता दिया है। अब उसको आपको संभाल कर रखना है, जो फार्मूला दिया गया है। फार्मूला हमने बेहतर समझाया, 1 नहीं 2-3 दिन बताया है। तो क्या इसमें कोशिका भित्ति है? आप अपनी नोटबुक उठाइए, उसको देखिए और कोशिका भित्ति के बारे में हमको बताइए। अगर आप इनको दोनों को जानते हैं कि कोशिका भित्ति है, तो पादप जगत का मुख्य लक्षण तो यही है ना, कोशिका भित्ति पाया जाना। तो पादप में तो है ही, तो क्या आया? सभी आया, कोई नहीं है ही नहीं। कोई नहीं तो होगा नहीं। कहने का मतलब मोनेरा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, सभी के पास क्या पाई जाएगी? बोलो, कोशिका भित्ति। अब आप इसको समझिए और बताइए कि ये मिला है कि नहीं मिला, ये प्रश्न कैसा है आपका, इसको आप बताइए। आपके सिलेबस से है, आपको समझाया गया वहां से है या नहीं, ये भी हमको बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हुई पादप कोशिका का कोशिका भित्ति। ये सेलवाल करती क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। मोटी होती है, चैनल पाए जाते हैं। चैनल का कार्य यह होता है कि जो आवश्यक पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको, उन पदार्थों को अंदर आने देते हैं ये चैनल। अनावश्यक कणों को बाहर निकाल देते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा जो ये कोशिका भित्ति होती है, इसका एक और अच्छा काम ये होता है कि कोशिका को आकार देती है, कोशिका की आकृति बताती है। आकृति और आकार, शेप एंड साइज, उसका मेंटेन रखती है। कौन रखती है? कोशिका भित्ति। इतनी बात समझ में? आगे चलते हैं। और जो प्रश्न का जवाब आपसे पूछा जाए, उस प्रश्न का जवाब देने में घबराइए नहीं आप लोग। ठीक है, आपसे अगर पेन भी नहीं चलेगा और आपसे टाइपिंग भी नहीं बनेगी, कुछ लिख भी नहीं पाओगे, तो करोगे क्या? ठीक है ना? चलिए, पेन भी चलाइए और इसमें टाइपिंग भी समझिए, इसको लिखिए भी। चलिए, तो अब बात करते हैं कि सेल वॉल आखिर ये कैसे बनी है, किन पदार्थों से बनी है।
अब कितनी होती है, सेल वॉल कितनी है, कितनी सेल वॉल कितनी होती है, ये भी जान लीजिए। वही वाला चित्र बनाते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए, ये आपका हो गया पादप कोशिका का चित्र, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम नहीं बताएंगे अभी। आप इसमें ये देख रहे हैं कि एक ये बाहर से परत है, जो बाहर से परत होती है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो ये बाहरी परत है, इसको थोड़ा जोर लिखते हैं, इसको कहेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका, अंग्रेजी में लिखो इसको प्राइमरी ऐसे लिखा जाता है बायोलॉजी के केस में, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा, ये तो हो गया आपका, कोई बताएगा हमको ये क्या है? ये हो गया कोशिका झिल्ली। ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सेल मेम्ब्रेन कर दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो आखिर एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया आपका सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल वो भी। अब बीच में कुछ बचता है, ऐसे बीच में कुछ ऐसे करके संरचना होती है। इधर तो नहीं, इधर ये बीच में कुछ ऐसी संरचना है। तो बीच में जो ऐसी संरचना है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए, अब बीच में क्या है? एक लाइनिंग और है, यानी कि एक ये पहले वाली हो गई, फिर ये लाइनिंग वाला हुआ। लाइनिंग जो थी इसको बोला गया द्वितीयक। अब बीच में फिर एक जांच ऐसे करके, इसको कहा जाता है मिडिल लैमिला। क्या बोला जाता है? मिडिल लैमिला। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये है कि ये आगे चल करके प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। आगे चल के क्या बनाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। और जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये इसका फंक्शन ये होता है, एक सेल को दूसरे सेल से चिपकाने का काम करता है, अटैच करने का, चिपकने का काम, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल को चिपकाने का काम, अटैच करने का, जोड़ने का काम करता है कौन? प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका भी काम आ गया। अब आप ये बताइए, फायदा सुनिए, अगर एक सेल ये है, एक सेल यहाँ रहे, एक सेल यहाँ रहे, तो अगर एक पौधे में ये कोशिकाएं इतनी दूर दूर होंगी, तो ये पानी की मात्रा क्या यहाँ से इस कोशिका में पहुँच पाएगी? कभी जिंदगी में नहीं पहुँच पाएगी ना। इसका कोई भी पदार्थ आगे वाली कोशिका में जा पाएगा अगर इतनी दूर दूर रहेगी? तो
नहीं जा पाएगा। अगर यही सेल आपस में ये पास पास हो जाए, क्या हो जाए, पास पास, तो इनके बीच में ये जो एक कोशिका भित्ति और दूसरे कोशिका भित्ति में जो ये प्लाज्मोडेस्माटा बना मिथिल लैमेला के द्वारा, ये एक दूसरे को कायदे से क्या कर लेता है, ये एक दूसरे को कायदे से चिपका लेता है। और चिपकाने के बाद पदार्थों का क्या कहें, इंग्लिश बोले हिंदी बोले, चलो हिंदी में लिखो, आदान प्रदान, एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज करता है। यानी कि एक कोशिका से दूसरा कोशिका, दूसरे से फिर अगले में, फिर अगले से, फिर अगले, फिर अगले से अगले में। इस प्रकार से पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक पूरे पौधे में पहुंच जाएंगे या नहीं जाएंगे। मान के चलिए वाटलर है, फार्मूला तो आपको याद ही है। ये वाटलर की मात्रा अगर इसमें पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, आगे वाले में जाना है और ये कोशिका दूर होगी तो इसमें पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर ये पास पास में है तो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। और जब एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाएंगे तो आराम से ही पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, इसके बगल में भी तो कोई सेल होगी, इसके बगल में भी तो कोई सेल होगी, तो एक दूसरे से पदार्थों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। किससे, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। तो सेल कितने प्रकार की हुई, सेल वॉल कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की। एक हुई प्राइमरी सेल वॉल, एक हुई सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, ये टॉपिक भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये नया है, तो हम इसको यहीं तक समझाते हैं। आगे है तो बहुत कुछ, लेकिन इसी को आप 2 से 3 बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, 2 से 3 बार 4 बार जब आप इसको देखेंगे ना तब ये आएगा आपके समझ में। क्योंकि 9th में ये है नहीं, 9th में इतना डिटेल में है नहीं, ये आया आपको 11th में मिला, और 11th में आपको इसका डिटेल स्टडी करना ही करना है। तो करना है तो 4 से 5 बार इसको देखना पड़ेगा। आगे बहुत कुछ है इसमें अभी, तो ज़्यादा डिटेल अभी नहीं देंगे, केवल इतना ही आप समझिए इसको और इतना तैयार करके इसको रखिए। इसलिए जब इतना आप तैयार करके रखेंगे तो आगे हम फिर से अभी और आगे क्लिप में जाएंगे। जब डीपली इसकी स्टडी करते चले जाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि हम समझाते बहुत चले जाएंगे, लेकिन आपके समझ में ना आए तब भी दिक्कत है। तो आप पहले इसको देखिए, समझिए, जो दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है ना। तो समय निकालिए, कल संडे का भी दिन है, क्लास भी आपकी है, आना क्लास सबको। क्लास अगर आप छोड़ देंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। कल आप लोग क्लास लीजिए बेहतर तरीके से, इसके बाद जब भी आपको समय मिलता है तभी आप इसको देखिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद फिर अगली बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।